अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आपने मेरे लास्ट के जो वीडियोस थे देखे कि नहीं देखे? अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए सोनम रैनी व्लॉग्स पर, सोनम रैनी चैनल, यूट्यूब चैनल पर। और आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेंगे और आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिवली चेंज होती रहे मेरे वीडियोस को देख देख कर। क्योंकि हो लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि हमें कब कहाँ से कौन सी चीज़ समझ में आ जाती है, हमारे हमारे इनबिल्ट हो जाती है, जहन में बैठ जाती है और हमारी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। तो आप को ये जो वीडियो है आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम सब के लिए है। ये जो वीडियो है ये है ओवर थिंकिंग पे। जी हाँ, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ये मतलब कह सकते हैं कि आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो एक टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा है और इवन एवरी स्टेज, मतलब हर एक स्टेज में लोगों को ये प्रॉब्लम है। लाइफ के हर फेस में लोग इस चीज़ से बहुत ही मतलब कहते हैं सफ़र कर रहे हैं और मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। अच्छा, ये जो मेरा टॉपिक है ये बहुत सारी रिसर्च और बहुत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बना है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ओवर थिंकिंग से रिलेटेड या डिप्रेशन, इन टाइप की चीज़ों, डिप्रेशन, एनजाइटी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ हैं इन सब चीज़ से रिलेटेड टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ किसी मतलब प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी वो सब चीज़ें करते करते भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको जो आज की वीडियो में बहुत ही परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगी, कोई आपको मैं टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं बताने वाली, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ें टेम्परेरी काम करती हैं। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जब जो भी मेरा वीडियो देखें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो परमानेंटली क्योर हो जाए, हमेशा के लिए चल ही जाए। इनफैक्ट वो जब प्रॉब्लम आपके मतलब आपके लाइफ में हो तो आपको उस चीज़ से फ़र्क ना पड़े। तो मैं एक ऐसा मतलब माइंडसेट आपके अंदर डेवलप करना चाहती हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है ओवर थिंकिंग से रिलेटेड। देखिए, ओवर थिंकिंग तो पता ही होगा क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ओवर थिंकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है थॉट का। मतलब इसमें जो थॉट्स होते हैं उनकी चेन बनती रहती है। सेम थॉट कंटिन्यूसली आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और उसकी चेन बनती रहेगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो मतलब वो जो चेन ऐसी होती है वो कभी टूट ही नहीं पाती। वो कभी वो हो सकता है कि हम वो थॉट ना भी आए, लेकिन हमें उसकी फीलिंग आती रहेगी। हमें कहीं ना कहीं से वो घूम फिर के कभी मेमोरीज के तौर पे, कभी नॉस्टैल्जिया बन के, या कभी ट्रेजेडी बन के, कभी पॉजिटिवली भी वो चीज़, नेगेटिवली चीज़ हमारे लाइफ में आ जाती है। मतलब हम पॉजिटिव सोचने जाएंगे तो नेगेटिव चीज़ निकल के उसमें से आ जाती है। तो मतलब ओवर थिंकिंग में जो प्रोसेस होता है थॉट का, कंटिन्यूसली हम वही सेम चीज़ सोचते चले जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। जो इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे ओवर थिंकिंग का, ये होता है कि हम एंशियस होने लगते हैं, हमें एंजाइटियाँ होने लगती है, हम डिप्रेशन में आने लगते हैं, हम सैड होने लगते हैं, हम लो फील करने लगते हैं, क्योंकि हम सेम चीज़ सोचते रहते हैं। और बहुत बार ये होता है कि चलो हमें डिप्रेशन ये सब चीज़ ना भी हो रही हो, वो हमारे फोकस को तोड़ता है, हमारे काम में एकदम कहते हैं ना, काम को रोकने लगता है, हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, हम इतने ज़्यादा उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग एक ऐसा, कह सकती हूँ कि एक ऐसा जाल है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक ऐसी तरह की चेन है जिसको आप वीडियो शॉर्ट मतलब बने, ज़्यादा लंबी लेंथ में ना हो, लॉन्ग लेंथ में ना हो, लेकिन वो क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, डीप टॉपिक होते हैं, तो उनमें जब जितनी भी कोशिश कर ले वो हो ही जाते हैं। 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के हो ही जाते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात है कि अगर आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो ना आपका नेट वेस्ट होगा, ना आपकी नॉलेज इन्हेंस ही होएगी, और आप बहुत मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो जीने का तरीका है वो इन्हेंस ही होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ओवर थिंक किस तरह से रोकनी है। ओवर थिंक के लिए आपको क्या करना है, मेक इट क्लियर करना है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह है मेक इट क्लियर। देखिए, आपको जिस भी चीज़ को लेकर आपकी जो ओवर थिंकिंग है, मतलब जिस भी चीज़ को आप सोच रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, परेशानी है, कोई ट्रेजिडी हुई है आपके साथ, तो मैं कह रही हूँ आप थोड़ी देर बैठिए,
2 मिनट लीजिए, उस चीज़ को क्लियर कीजिए। आप ये इस तरह से क्लियर कीजिए कि जो भी ये चीज़ हुई है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था या कुछ नहीं कर सकती थी। ये गॉड के मतलब ये गॉड के हाथ में थी, मेरे हाथ में नहीं थी। और अगर इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा मैं सीखूँगा, अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो प्रॉब्लम जिसको आप ठीक कर सकते हैं तो आप उसके बारे में सोचेंगे भी, लेकिन जो चीज़ आप सोच ही नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी, तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करती, ये सोच लीजिए वो चीज़ होनी थी तो हो गई, ठीक है। तो आप उस पे बैठ के परेशान मत होइए। अच्छा, आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको इस चीज़ के लोग ये बताएंगे कि आप पूरे दिन में ये चीज़ें ना सोचिए, आप पूरे दिन में एक कोई ऐसा टाइम शेड्यूल निकाल लीजिए जिसमें बैठ के आपको अपने इस टॉपिक, अपने इस ओवर थिंकिंग को लेकर सोचना है। वो टेक्निक भी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि वो डॉक्टर्स, उनको ज़्यादा नॉलेज है, हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो जो डॉक्टर बताते हैं कि आप पूरे दिन में कोई एक टाइम लेके बैठ जाइए पर्टिकुलर, उसमें बैठ के आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ताकि पूरा दिन आपका वेस्ट ना है और आपका फोकस ना खराब हो। लेकिन मैं कहूँगी ठीक है, जिस भी टाइम आप बैठिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए उस चीज़ को, खाली 2 मिनट बैठिए उस चीज़ को लेके कि अब मुझे इस चीज़ पे नहीं सोचना है, मतलब उस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अच्छा, कोई एक ऐसा काम है जिसको आप इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है या इसको आप ठीक कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम को आप हटा दीजिए उस जगह से। मतलब अगर वो चीज़ आपके हाथ में है, आप उसको ठीक कर सकते हैं तो आप उसको ठीक कर दीजिए, ताकि उस चीज़ के बारे में सोचना ही ना पड़े। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके अंडर नहीं है, तो फिर आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए, बस आपके माइंड में आपकी वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आप जब आपने क्लियर कर लिया कि आपको वो चीज़ दोबारा नहीं सोचनी है तो नहीं सोचनी है, ठीक है। तो आपको बस 2 मिनट पूरे दिन में देना है उस चीज़ को लेकर, और उसके बाद आपको पूरा दिन अपने काम पे फोकस करना है और सोचना नहीं है, ठीक है जी। तो अब जो सेकंड पॉइंट है वो मैं बताऊंगी। आज पता नहीं मेरे कैमरे को बार बार क्या हो रहा है, वो बार बार मूव कर रहा है अपनी जगह से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो अब अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था मेक इट क्लियर। आपको 2 मिनट अपने प्रॉब्लम को देना है। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप मतलब बाइंड योर हैंड, आप मतलब उसको सॉल्व कर सकते तो सॉल्व कीजिए, नहीं कर सकते तो बस 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद आपको लाइफ में कभी नहीं सोचनी है वो चीज़। सेकंड पॉइंट है डोंट रिपीट। जी हाँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपको उसको रिपीट नहीं करना है। आपको उसकी चेन में क्या ना क्लियर कर दिया, आप क्लियर कर दिया तो आपका नेक्स्ट काम यही है कि आपको उसको नहीं सोचना है। तो नहीं सोचेंगे, इससे क्या होगा, जो चेन जो बनती जा रही है जिस भी तरह से वो चेन बन रही है, तो आपको उसका जो प्रोसेस है तोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो आपको चेन ब्रेक करनी है, उसके बाद मतलब आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको 2-3 दिन नींद नहीं आई, मतलब एक दिन कोई नींद नहीं आई आपको, अब आप 3-4 दिन से उस चीज़ की बात ही करे जा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। आपने मम्मी को बोला, पापा को बोला, आपने सबसे बोला, आप हर दिन ये सोचते रहेंगे ना मुझे उस दिन नींद नहीं आई थी, तो आपको बाकी के दिनों भी नींद नहीं आएगी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको आगे अच्छे से सोने के लिए आपको वो दिन भूलना पड़ेगा जिस दिन आपको नींद नहीं आई थी। या फिर आप सोचेंगे कि लास्ट ईयर तो मेरे बर्थडे पे इस तरह से हुआ था, मतलब कोई ट्रेजेडी हुई थी, अल्लाह ना करे, या फिर लास्ट ईयर तो इस तरह से हुआ था, वो ट्रेजेडी हुई थी। आप अगर वही चीज़ सोचते रहेंगे आप, और वैसा वहम अपने मन में बसा लेंगे कि इस बार वो चीज़ नहीं है, लास्ट ईयर तो इस तरह से होती थी, या उस तरह की चीज़ें इस साल ना हो जाए, तो वो क्या करें, वो थॉट प्रोसेस को आप रिपीट कर रहे हैं। से क्या हो रहा है, वो ताज़ा हो रहा है। ताज़ा होने से वो चेन और बनती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। आपको जितनी बार रिपीट करेंगे उसकी मेमोरी और ज़्यादा बिल्ट हो जाएगी, और ज़्यादा वो फ्रेश हो जाएगी, तो और ज़्यादा उसका जो इम्प्रिंट है, जो उसका जो छाप है, हमारे माइंड में रहेगी, तो हमें और लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो आपको ये नहीं करना, आपको ओवर थिंकिंग, स्पेशली जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, आपको इस तरह से भूल जाना है जैसे वो इंसान आपकी लाइफ का जिसको आप कभी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको उस तरह से मतलब उस मेमोरी को, उस ओवर थिंकिंग को भूल जाना है, उस थॉट को भूल जाना है, बिल्कुल उस इंसान की तरह कि जिसको आप देखना नहीं चाहते। हाँ, अगर लाइफ में आपका एक ऐसा टाइम आया है कि आप मेरी वीडियोस देखते रहे, आप इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर अगर वो इंसान भी आ जाए, वो सिचुएशन भी आ जाए, वो थॉट भी आ जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं अपने हर वीडियो से आपको एक किस तरह का एहसान इंसान बनाने की कोशिश करूँ कि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाए और आपको कभी किसी चीज़ से प्रॉब्लम ही ना हो।
तो ठीक है, आपको मतलब रिपीटेशन नहीं करना है, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, डोंट टच दैट थॉट। देखिए मैंने ये बता दिया कि आपको मेक इट क्लियर करना है, डोंट रिपीट, मतलब रिपीटेशन नहीं करना है। लेकिन क्या है, जो थॉट की जो बात होती है ना, ये हमें किसी ना किसी तरह से आती है। ये चीज़ तो मैंने भी ऑब्जर्व की है, मतलब ऑब्जर्व की है, फील की है कि ये चीज़ कभी कभी, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल इंसान हूँ, बहुत नॉस्टैल्जिया में रहने वाली इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा मेमोरी ब्रिंग्स बैक काइंड ऑफ थिंग्स होती है ना, मेमोरी ब्रिंग्स बैक में रहने वाली इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखने वाली इंसान हूँ। तो हम कुछ ना कुछ चाह भी लेके हमें वो चीज़ नहीं याद करनी, लेकिन वो चीज़ घूम के आ जाती है। काफ़ी बार हम लोगों को देखते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ आ जाती है, काफ़ी बार वो फीलिंग हमारे अंदर रह जाती है, तो वो चीज़ याद आ जाती है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट था मैंने बताया था, डोंट रिपीट। डोंट रिपीट तुम्हें आपको ये भी करना है, जब आपको चेन का वो जो प्रोसेस तोड़ना है, रिपीट नहीं करना, साथ साथ आपको वो फीलिंग भी इरेज कर दी। जब आप वो क्या कहते हैं कि मेक इट क्लियर वाला जब करेंगे तो आप वो फीलिंग भी इरेज कर देंगे कि अब मुझे इस फीलिंग का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस थॉट की, इस फीलिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ताकि उसको आप पूरी तरह से भूल जाओ। थॉट भी चला गया, उसकी फीलिंग भी चली गई। तो जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रही थी, डोंट टच दैट थॉट अगेन, मतलब उस थॉट को वो आएगा बार बार, वो थॉट आपको आएगा और आता रहेगा, आपको उसको टच नहीं करना है। ये एग्जांपल मैं इस तरह से देके समझाऊंगी कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने भी देखा है, लेकिन उससे पहले भी मुझे ये चीज़ पता थी। तो देखिए, जैसे एक ग्लास है पानी का, उसको आप पूरे फुल कर लीजिए, उसको आप ब्लैक कलर से फुल कर लीजिए, कोई ब्लैक कलर का उसमें डाल दीजिए या किसी भी कलर का डाल दीजिए, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। उसको आप टैप के नीचे रख दीजिए, आपको छूना नहीं है उस ग्लास को। वो जो टैप के मतलब जो ग्लास के अंदर जो ब्लैक कलर का पानी है, मैं ब्लैक कलर का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपके नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। तो उस ग्लास को आपने रख दिया, अब आप उस पर टैब ऑन कीजिए। जो टैब ऑन किया जो उससे पानी आ रहा है, वो पता है क्या है, वो आपके पॉजिटिव थॉट्स है, ठीक है जी। तो वो आपके पॉजिटिव थॉट है। तो आप वो जो टैब जितना तेज़ ऑन करेंगे उतने वो थॉट्स, मतलब वो जो पानी है वो अंदर जो ग्लास में पानी नेगेटिव है निकलती चली जाएगी। आप देखिए उस ग्लास को टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, वो उसके नीचे रखा हुआ है। आपने क्या किया, उस चीज़ को छू भी नहीं रहे, उस चीज़ को याद भी नहीं कर रहे, उस चीज़ को आपने क्लियर भी कर लिया है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्योंकि वो भरा हुआ है यहाँ पे स्टोर है, तो आप क्या करें, पॉजिटिविटी डाल रहे हैं उसमें, पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, वो टैब ऑन कर दिया। अब हाँ, ये भी आपके हाथ में है कि आप उस टैप को कितनी स्पीड में ऑन करना है, मतलब वो पानी का जो फ्लो है कितनी स्पीड में करना है, आप अच्छी वाली स्पीड में कीजिए, ठीक है ना। तो हम पे ना कि हम जैसे नेगेटिव थॉट सोचते हुए हमें पॉजिटिव थॉट सोचना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तो आप उसको और तेज़ कर दिए। इससे क्या होगा, वो जल्दी जल्दी जाएगा। जितना जल्दी वो साफ़ पानी उस ब्लैक पानी में जाएगा, और ब्लैक पानी निकलते 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 एकदम कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर हो जाएगा, मतलब आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी आ गई बिना उस चीज़ को छुए। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है आपको उसको हटा के उसको रिप्लेस कर देना है, पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था यही था कि रिप्लेस ऑल फीलिंग थ्रो विद एडिंग पॉजिटिविटी, मतलब रिप्लेस कर देना है हमें अपनी सारी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी के साथ। हमेशा पॉजिटिव पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, मतलब एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये सेटबैक हम पे क्यों आया, या फिर उस इंसान ने क्यों चीट किया। अरे वो नहीं होगा आपकी लाइफ में, हो सकता है वो इंसान अभी आपके लिए ठीक था, आगे जाके ना ठीक होता, आपकी लाइफ और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती। इसलिए अल्लाह पाक ने उस चीज़ को ले लिया आपसे कि आप अभी तो आप फिर भी स्टेबल, आगे जाके आप किस कंडीशन में होते। तो ये मत सोचिए कि आपका ये करियर ख़राब हो गया, आप तो इतने साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हो सकता है किसी और दूसरी चीज़ के लिए बने थे, उस तरह से आप उस चीज़ में ना जाते, आप इस तरह से जाएंगे उस चीज़ में, ठीक है ना। मैं भी आज यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस दे रही हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी, आई वॉज अ थिंकर, मैं हमेशा से ही मैं सोचती रहती थी, हर टॉपिक पे सोचती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं यूट्यूब पे आकर मोटिवेट करूँगी। लेकिन वो चीज़ अब आई है, इस टाइम आई है, तो मुझे लगता है ये सब ऊपर वाले का प्लान होता है। तो ऊपर वाले के प्लान में हम लोग की नहीं चलती है, और ये भी मैं जानती हूँ कि जो ऊपर वाला का प्लान होता है वो हम सब के लिए बेस्ट ही होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए ऊपर वाला हमें ये नहीं दे रहा, वो नहीं करा, वो क्यों किया, ये करना था तो ये क्यों किया, वो करना था, तो ये मत सोचिए ज़्यादा। आप इतना इमोशनल होकर सोचिए ही नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचिए, और बिग पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, मतलब हर एक चीज़ में बिग पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। और स्पेशली जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर तो आप सोचिए ही मत, ठीक है। और जो चीज़ आपके हाथ में भी है, मत सोचिए कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, होना था तो हो गया, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल फीलिंग थ्रो विद मतलब रिप्लेस ऑल नेगेटिव फीलिंग एडिंग पॉजिटिविटी, ठीक है। तो अब पॉजिटिविटी ऐड करनी है और चैलेंजेस को और प्रॉब्लम्स को और नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पानी वाला ग्लास बताया,
और बिग पिक्चर आपको देखने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो आपको करना है, देखिए मैं आपको इसमें छोटे छोटे जो टेम्परेरी जो सॉल्यूशन होते हैं, चाहे तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियो पे आते हैं कुछ परमानेंट वाला सीख के जाए, मतलब आपको वो चीज़ के लिए दोबारा मेरी वीडियो पे ही ना आना पड़े। भले इस मैं मतलब ये कोई नहीं कहेगा कि मेरे वीडियो पे दोबारा ना आए, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अच्छे मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही हो, आप बेटर पर्सन बन के जाए, बेटर वर्जन बन के जाए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के जाए मेरी वीडियोस को देखकर। तो मैं आपको परमानेंट जो उसके सॉल्यूशन होते हैं वो बताने की कोशिश करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बहुत सारी रिसर्च से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड डेवलप करना है। देखिए आपको ये मानना पड़ेगा, और हम सबको मुझे लगता है कि मानना पड़ेगा कि देखिए जो सिचुएशन होती है ना, देखिए लाइफ जो है वो है टेस्ट के लिए है, ठीक है। अल्लाह पाक ने भी कहा है कि इम्तिहान के लिए आपको लाइफ दी गई है, टेस्ट लेने के लिए दी गई। जब लाइफ टेस्ट लेने के लिए ही आपको दी गई है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों आप इतना होपलेस हो रहे हैं, क्यों आप इतना डीमोटिवेट हो रहे हैं। आपको होपलेस नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अल्लाह ने आपको डिज़ाइन किया है, आपको बनाया, अल्लाह इस दुनिया का क्रिएटर है। तो आपको क्या लगता है आपके लिए कुछ सोचा नहीं होगा? आपके लिए सोचा होगा, आपको डिज़ाइन करने के लिए इतना सब कुछ सोचा है तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और एक बात हमेशा से याद रखिएगा, मैंने अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ रियलाइज़ की है, मतलब अंदर ये चीज़ें होती हैं लेकिन होता है ना कि एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आती, जो क्लियर थॉट नहीं आता है। जैसे मैंने कहा ना, क्लियर एवरीथिंग, मेक इट क्लियर एवरीथिंग। तो क्लियर पिक्चर मेरे माइंड में अब बनी है कि मेरी लाइफ में जो भी जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सिचुएशन नहीं थी। मुझे ये चीज़ अब समझ में आई है, मैं असला आपको भी समझा रही हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो मेरी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उन चीज़ों पे मेरा जो रिएक्शन होता था वो एक्सट्रीम लेवल पे होता था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। आई ऑलवेज यूज टू क्राई अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान थी, हमेशा रोती थी, रोने लगती थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो किसी भी इंसान की जो प्रॉब्लम उसकी सिचुएशन नहीं होती है। हाँ, सिचुएशन में इंसान परेशान बहुत होता है क्योंकि हो जाती है चीज़ें ऐसी लाइफ में, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान होता अपने माइंड सेट से होता है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, एकदम स्टेबल रहेंगे, इनफैक्ट हैप्पी भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये चीज़ें तो लाइफ का मतलब ये तो चलने ही वाली है। इनसे अगर डर के बैठ जाओगे, इनसे अगर रोने लगोगे तो फिर कैसे जियोगे? तो आपको उस माइंडसेट वाला इंसान बनाइए। ये याद रखिएगा, मेरी बात मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो वर्स्ट हो, चाहे वो अच्छी प्रॉब्लम, मतलब अच्छी तो नहीं, मतलब जो भी वर्स्ट प्रॉब्लम हो, चाहे नॉर्मल सी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई सेटबैक नहीं है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम रही वो आपका माइंड सेट रहा है, आपकी जो कंडीशनिंग हो गई है बचपन से लेके अभी तक, जिस भी वजह से हो गई है। काफ़ी बार हमारे अंदर जेनेटिक्स से भी होता है कि हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, या फिर बचपन से ऐसी कंडीशनिंग बनती चली आती है हमारे अंदर कि हम उस तरह के इंसान, सेंसिटिव इंसान है तो सेंसिटिव बनते चले गए, इमोशनल इंसान है तो इमोशनल बनते चले गए, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान तो ओवर थिंकिंग करते चले गए। तो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना। मैं एक दिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि हम अपना पैटर्न कैसे जाने, हम खुद को कैसे जाने, खुद से कैसे अवेयर रहें और उन पैटर्न को किस तरह चेंज करें हमारे बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगी, जो हमारे जो माइंड सेट का जो पैटर्न हो चुका है तो हमें उसको ब्रेक करना है। और हमें क्या बनना है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बना है। इसमें हमें क्या करना, जो हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट था, आई डोंट केयर वाला। तो आई डोंट केयर करने वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है आपको किसी भी चीज़ से मतलब टेंशन नहीं लेनी है, आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ का जो फर्स्ट जो पॉइंट था, दैट लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो उसमें भी मैंने कुछ यही सब बताया हुआ था कि आपको मतलब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो आपको केयर नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेकर। आई डोंट केयर, आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखिए आप बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और अदर मोटिवेशनल्स के पास जाएंगे, मतलब मोटिवेशन कोच के पास जाएंगे, अदर मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन बताएंगे। वो भी ठीक है अपनी अपनी जगह, मैं किसी को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो कहेंगे कि नेगेटिव लोगों के पास मत बैठो। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव लोग हमारे सराउंडिंग में तो फिर बैठना पड़ेगा भी।
क्योंकि सोशलाइज तो करना पड़ता है। और नेगेटिव हाँ ये बात ठीक है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा हमें कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रखी है ओवर थिंकिंग से रिलेटेड, एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड, तो उस टाइम यही रहेगा कि आपकी फैमिली मेम्बर आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दे। तब मैं ये कहूँगी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें इन स्टार्टिंग, इन बिगनिंग। हाँ टाइम टू टाइम जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनते चले जाएंगे, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि ये डिप्रेशन होता क्या है, आपको ये डिप्रेशन वर्ड सुन के आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। एंजाइटी सुन के आपको एंशियस फील नहीं होगा, आपको नॉर्मली फील होगा, क्योंकि आपके लिए अब उस जो वर्ड है एंजाइटी उसका मतलब ही चेंज हो गया है। आप सोचते कि नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल है, कैजुअल चीज़ है, पॉजिटिव चीज़, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं कह सकती हूँ हाँ दैट नाउ टुडे आई बिकम दैट पर्सन, कि मैं अब वो वर्ड भी सुन लूँ ना, एंजाइटी और डिप्रेशन और एंशियसनेस और ओवर थिंकिंग, तो मैं ये कहूँगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट कोई भी एक इंसान अगर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो सोचेगा कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे मेरी सिचुएशन, ये जो मैं आपको बात बताई है कि हमें हमारी सिचुएशन नहीं परेशान करती, हमें हमारा माइंडसेट परेशान करता है, हमें हमारी जो कंडीशनिंग बन गई है, जो हम इतने ओवर सेंसिटिव इंसान बन गए, वो परेशान करता है। तो हमें हमारी सिचुएशन नहीं परेशान करती है, तो हमें स्ट्रांग इंसान बनना है। हमें इसके लिए क्या करना, आई डोंट केयर, हमें हर चीज़ से ये एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी है, हर चीज़ में एक बिग पिक्चर देखते हुए चलना। और जैसे मैंने बताया वो पानी के गिलास वाला, पॉजिटिव चीज़ें ऐड करते जाए। और जब एक दिन आप इतने पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे कि नेगेटिव चीज़ें आपके सराउंड भी होंगी ना, तो आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, पड़ने वाला होगा, आप इतने स्ट्रॉन्ग इंसान बन गए होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाए, ताकि हमको टेम्परेरी सोल्यूशन ना ढूंढने पड़े, हर दिन किसी ना किसी वीडियो पर जाके हम सब पॉजिटिव इंसान बन जाए। तो मैंने ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, मेक इट क्लियर वाला, कि सब चीज़ एक बार बैठिए और क्लियर कर लीजिए। फिर डोंट रिपीट, ब्रेक द चेन और इरेज द फीलिंग, मतलब रिपीट मत कीजिए, चेन ब्रेक कीजिए और इरेज दैट फीलिंग। फिर डोंट टच दैट थॉट अगेन, क्योंकि थॉट कहीं ना कहीं से आएगा, तो आपको थॉट टच नहीं करना। उसके बाद ये कि रिप्लेस ऑल फीलिंग थ्रो मतलब एडिंग पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिविटी ऐड करते रहना, जैसे ग्लास वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो अगर उसके बाद क्या करना, आई डोंट केयर, ये जो आई डोंट केयर वाला जो बताया ना, ये कहते हैं ना एक राम बाण है, मतलब एक वो एरो है, कहते हैं जो तीर है वो लगेगा ही लगेगा, समथिंग लाइक दैट। तो आपको उस तरह से करना है। तो आप आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड अपनी लाइफ में अगर अप्रोच कर लेंगे, अपने अंदर उसको डाल लेंगे, इनबिल्ट कर लेंगे, तो आपको कभी भी परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। ओवर थिंकिंग क्या होती है, इन टॉपिक के बारे में बात भी हो रही होगी, आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन गए होगे। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, आप परमानेंटली ही इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाए, फ्रीडम पालें। ठीक है, हाँ लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो लोग बहुत बिगनिंग में हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो मैं कहूँगी हाँ नेगेटिविटी से दूर रहें। ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहे, पॉजिटिव रहे, अच्छे माहौल में रहे, और हर दिन ये प्रैक्टिस कीजिए कि डेट आई डोंट केयर। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं यही कहूँगी कि जैसे हर थेरेपिस्ट बताता है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी। जी हाँ, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ऐसे डीप ब्रेथ लेनी है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर इसको 5 सेकंड जब होल्ड करेंगे हम, तो क्या कहते हैं कि जब हम ऐसे डीप ब्रेथ लेते हैं उस टाइम हमारा माइंड खाली हो जाता है, मतलब जब खाली हो जाता है तो उसमें हम पॉजिटिविटी डाल देते हैं, और जब हम रिलीज़ करते हैं तो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो कुछ इसी तरह के साइंस है। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और 5 सेकंड रूल के साथ करनी है। ऐसे डीप ब्रीथ लेंगे, 5 4 3 2 1 काउंट करेंगे, फिर उसको उसको बाहर निकाल देंगे। और आपको ये करना एक्सरसाइज। इसके अलावा आप वॉक करते रहें। जी, वॉक करना बहुत अच्छा रहता है, और खासकर वो लोग जो एक ही जगह बैठकर नेगेटिव सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग सोचते रहते हैं, अपनी जगह चेंज कीजिए, उसी जगह मत बैठे रहिए, चलिए वॉक कीजिए। और पहली बात तो उस चीज़ को यहाँ से स्टॉप कर दीजिए और अपना काम करते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा है। टेम्परेरी है, नहीं टेम्परेरी है, ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ असर करती। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि आप आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड रखिए। ठीक है, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। और एक और चीज़ मैं बताने वाली थी आपको, हाँ ऊपर वाले से आप कनेक्ट हो जाइए। ऊपर वाले से कनेक्ट इसलिए होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी
आप देख सकते हैं लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने कनेक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। और इंडिया में तो ये है कि माशाल्लाह हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। और भी बहुत ज़्यादा कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से कनेक्ट है, गॉड से कनेक्ट है। मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ये कहूँगी हाँ, मैं अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और जो भी चीज़ें होती हैं हमारे रिलीजन में मैं वो पढ़ती हूँ। तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी जो भी आप पढ़ते हो पढ़ा कीजिए, उसको समझा कीजिए, और उससे आप फ़िल्टर हो जाएंगे, फ़िल्टर्ड, यू फील फ़िल्टर्ड। आपको लगेगा कि आपके अंदर सारी टॉक्सिसिटी, मतलब जो होती नहीं, मतलब जो टॉक्सिकनेस होती है, जो नेगेटिविटी, वो निकल जाएगी। आप फ़िल्टर हो जाएंगे, मतलब अच्छा फील करेंगे आप। तो आप नमाज़ पढ़िए, ऊपर वाले से कनेक्ट रहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रे कीजिए, दुआ कीजिए। मैं दुआ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हाँ, दुआ तकदीरें भी बदल देती है। तो आप दुआ करते रहिए, प्रेयर करते रहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, करते रहिए। और सबसे ज़्यादा कि आप केयर ना कीजिए किसी चीज़ की, किसी भी सिचुएशन की भी केयर ना कीजिए। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहती थी, मैं भूल गई इसी चीज़ में, वही मैं कहती मैं क्या बोल रही हूँ कि एक जो स्टोरी मैंने मतलब सुनी थी, 8th क्लास में थी, मतलब मेरी बुक में थी। एक इंसान होता है, वो अपने रूम से बैठकर, मुझे स्टोरी का हेडिंग कुछ पता नहीं है, पर मैं वैसे बता रही हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है इसका जो मेन जो टॉपिक में वो बताना क्या चाह रहा है। वो जो इंसान होता है बहुत मतलब बीमार होता है, तो वो अपने रूम में बैठा होता है। उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, पर मैं बता रही हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी है। तो वो अपने रूम में बैठा होता है, तो वो विंडो से देखता है, एक पेड़ को देखता है। वो जो भी उसका केयर करने वाला होता है, केयर टेकर होता है, वो उससे डेली कहता है। अगर आपको स्टोरी याद आ जाए तो नाम लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो वो जो उसका केयर करने वाला होता है उससे डेली कहता है कि जिस दिन ये जो पेड़ है जो विंडो से मुझे दिख रहा है, बहुत विंटर टाइप की जगह होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता नहीं, स्नोफॉल टाइप की वो प्लेस होता है। तो वो स्टोरी उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो वो कहता है अपने केयर टेकर से कि जिस दिन इस पेड़ का ये जो आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, बहुत सारे पत्ते मतलब झड़ रहे होते हैं, वो पता नहीं पतझड़ वाला सीज़न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑटम सीज़न बोलते हैं। तो जिस दिन वो मतलब झड़ रहा होता है, तो अपने केयर करने वाले से, केयर टेकर से बोल रहा होता है कि जिस दिन इसमें आखिरी पत्ता बचेगा ना, उस दिन मैं मर जाऊँगा। पता नहीं उस इंसान ने बैठे बैठे अपने अंदर वो चीज़ कैसे इनबिल्ट कर ली कि जिस दिन वो पत्ता गिरेगा, मतलब लास्ट उस जो पेड़ में उस पेड़ में लास्ट लीफ बचेगा, उस दिन वो इंसान मर जाएगा। और वो जो केयर टेकर वाला इंसान होता है, केयर करने वाला इंसान होता है, वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, उस पेड़ मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हर दिन वो पत्ता वो गिरता है, हर दिन वो इंसान की तबीयत और ख़राब होने लगती है, और थोड़े ही पत्ते उसमें बचे होते हैं। तो फिर वो जो केयर करने वाला है, फिर एक दिन वो इंसान जो मतलब जो बीमार होता है, जिसकी मैं बात बता रही हूँ, तो जब एक दिन इंसान वो देखता है, सुबह उठता है और देखता है कि उस पेड़ में सारे पत्ते, मतलब बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। फिर वो इंसान उस केयर टेकर से कहता है कि अब मैं नहीं मरूंगा। तो वो केयर टेकर कहता है क्यों, क्या हुआ, अब आपने कैसे ये मतलब बोल रहे हैं आप तो कहते कि, तो कह रहा है अब देखो इस पेड़ में ना पत्ते लग गए हैं, दोबारा से लग गए हैं। तो अब मैंने कहा था जब इस पेड़ से पत्ते सब झड़ जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब इसमें दोबारा से पत्ते लग गए हैं तो मैं नहीं मरूंगा। तो कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट यही था। लेकिन आपको मेन बात पता है क्या, जो उसका केयर टेकर होता है, वो किसी दिन ऐसे रात में छुप के उस पेड़ पे वो आर्टिफिशियल पत्ते लगाता है। मतलब समझ रहे हैं, उस इंसान ने, और बस यही चीज़ जो इंसान बीमार होता है उसका मोटिवेशन बन जाती है, और वो जीने लगता है, वो ज़िंदगी जीता है, बहुत सालों तक जीता है, उसकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। एक्चुअल में जो बीमार इंसान होता है उसकी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसकी प्रॉब्लम मे बी उसकी ओवर थिंकिंग थी। मे बी उसका ओवर थिंकिंग करते करते सैड हो जाना, लो फील करना था, उसका ओवर थिंकिंग करते करते वीक फील करना था। और जो केयर टेकर था पॉजिटिव माइंडसेट वाला, उसने यही तरीका सोचा कि लाओ मुझे इनको मतलब किस तरह से ठीक करना है। तो उन्होंने पत्ते लगा दिए, भले ही आर्टिफिशियल पत्ते जो लगा दिए, लेकिन उससे क्या हुआ, वो इंसान जी गया। तो समझ रहे हैं हम लोग, आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि इंसान बीमार नहीं मतलब होता है या नहीं होता, जो भी होता है, किसी के पास जाता है, कोई मीठी गोलियाँ दे देता है और वो इंसान उस चीज़ से ठीक भी हो जाता है। मीठी गोली से इंसान ठीक नहीं हुआ है, वो तो जो इंसान वो गोलियां खा रहा होता है उसको रियलिटी में पता भी नहीं होता कि वो मीठी गोलियां हैं, खाली विटामिन की गोलियां हैं, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि वो मीठी गोलियां हैं, इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम मैं ये कह रही हूँ, हम लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ है, अप डाउन्स आते हैं, आते रहेंगे, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें
बहुत ज़्यादा मजबूत रहना है, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड रखना है किसी भी लाइफ के सिचुएशन में, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड रखना है। तो जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई मीठी गोली वाली भी, और जो ये बताई मैंने, वो इंसान जो पत्तों को देख के जी रहा होता है, तो हम क्यों ऐसे इंसान, मैं यही बार बार सोचती हूँ उस स्टोरी में। जब मैंने स्कूल टाइम में अपने टीचर से वो स्टोरी सुनी थी, इंग्लिश की बुक में थी वो स्टोरी, तो मैं सोचती हूँ वो इंसान ये मतलब कॉमन सी चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहा था कि उस पत्तों का और उससे क्या ताल्लुक है, मतलब उन पत्तों का, उस पेड़ का जो विंडो के बाहर है उससे का उसका क्या मतलब कनेक्शन है, उससे उसका क्या मतलब, उसकी हेल्थ अपनी जगह, उस पेड़ का जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, जो मतलब ट्री है। तो हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे सिचुएशन से क्या, अभी ये सिचुएशन चली गई, मान लो कोई दूसरी आ जाए, तो क्या हम परेशान ही रहेंगे? हम ठीक है तो सब ठीक है, सिचुएशन तो आई है, ये चली जाएगी तो दूसरी आएगी, ठीक है। हाँ, हमें प्रे करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें मतलब अच्छी सिचुएशन दे, प्रॉब्लम ना लाए, चैलेंजेस ठीक कर दे। लेकिन हम, इसलिए मैं अल्लाह पाक से एक और दुआ मांगती हूँ, अल्लाह पाक, अब मैं मांगने लगी माशाल्लाह, कि अल्लाह हमें स्ट्रेंथ दे, अल्लाह तू हमें हमेशा स्ट्रेंथ दे ताकि हम चीज़ों को डील कर पाए। हाँ, तू हमारे लिए बेशक चीज़ों को आसान बनाना और ईजी करना, आसान रास्ते बनाना, सब कुछ अच्छा कर देना, हमें पॉजिटिव रखना, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ अल्लाह हमें स्ट्रेंथ देना, क्योंकि मैं समझ गई कि प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम हम है, हमारा पैटर्न है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा थिंकिंग है, जो हमारा जो पैटर्न हमने बना लिया इमोशनली। तो अगर आप इस तरह सोचते रहेंगे तो आप इमोशनली वीक रहेंगे और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बन पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे, ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस में रह जाएंगे। तो आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन में नहीं रहना है, नहीं रहना चाहिए, आप परमानेंट सॉल्यूशन में रहिए। और सच्ची आप एक बार उन सब चीज़ों से निकल जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे कि मैंने कहा ना कि ये वर्ड सुनते आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें, मेरी स्टोरी, मेरी सब पर्सनल एक्सपीरियंस, सिचुएशन सब समझ में आ गई है, सारा टॉपिक समझ में आ गया है। अच्छा, मैं बोलते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो ओवरलैपिंग हो जाती है वर्ड्स की, तो मेरी एक्साइटमेंट समझ लीजिएगा कि मैं बताना चाहती हूँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा, और एक साथ थॉट्स आने लगते हैं, फिर भी मैं एक नोटबुक पे लिख के रखती हूँ ताकि एक मैं मतलब एक क्लियर प्रोसेस से बता पाऊँ हर चीज़। पर आई होप आपको मेरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज बहुत प्रॉब्लम हुई वीडियो बनाने में, क्योंकि कैमरा बार बार इधर उधर जा रहा था, बार बार इधर उधर जा रहा था। पर आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से आज़ाद होकर एक पॉजिटिव और पावरफुल मजबूत इंसान बन जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे वीडियोस देखते रहिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मैं ऐसे ही हर टॉपिक पे बनाती रहूँगी, और भी आगे आने वाले टॉपिक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग रहेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने बनाया है टॉपिक, वो दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ, कॉन्फिडेंस पे बनाया, बहुत अच्छा टॉपिक रहा है। आज ओवर थिंकिंग का टॉपिक था, तो प्लीज़ देखते रहिए। डेफिनेटली आप मेरे वीडियो पे आएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा, और चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।